ये चैनल्स का हजरात का शुक्रिया, इतने शॉर्ट नोटिस में आप लोग आए और जो है आप लोगों ने जो है रमज़ान के महीने में जो है हमारे पास आए। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो महंगाई पे है और आपको जैसे पता है कि रमज़ान का महीना शुरू हो चुका हुआ है और पाकिस्तान में इस वक्त बदतरीन जो है महंगाई के दौर से गुज़र रहा है पाकिस्तान। चंद अदवार ऐसे थे जिसमें महंगाई पाकिस्तान में जो है इस तरीके की देखी गई। एक 1973-74 में देखी गई थी, फिर 2008 में देखी गई थी और फिर जो है ये 2022 से सिलसिला शुरू हुआ है जो थम के नहीं दे रहा। इस दफ़ा की महंगाई बहुत मुनफरिद है। पाकिस्तान में जो है आज की महंगाई से एक सिर्फ आम आदमी, गरीब आदमी मुतासर नहीं है, मिडिल क्लास जो है वो जो है गुर्बत की लकीर की तरफ तेज़ी से जा रहा है और जो एक अच्छा खाता पीता जिसे कहते हैं शख्स जो था वो भी जो है इस महंगाई से नहीं बच पा रहा और वो जो है बहुत तेज़ी से उनकी भी जो बचत थी, सेविंग्स थी, वो ख़त्म होना शुरू हो गई है। इलेक्शन से पहले आपको याद होगा कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के लोगों ने आवाम से वादे किए थे कि वो जो है सस्ती बिजली देंगे, बल्कि यहाँ तक बोला था कि 300 यूनिट जो है शायद बिलावल साहब ने बोला था कि फ्री बिजली देंगे और 200 यूनिट जो है मरीम नवाज़ साहिबा ने बोला था और उनके एक इत्तेहादी अलीम ख़ान साहब उन्होंने भी 300 यूनिट बोला था। तो मैंने मजाक में बोला था कि 800 यूनिट वालों की तो चांदी लग गई। तो दरअसल बात यह है कि इस वक्त पाकिस्तान में आजकल IMF भी आया हुआ है और आखिरी केस जो रिव्यू है IMF का वो चल रहा है। तो जो मीडिया में ख़बरें आ रही हैं वो बड़ी अजीब सी आ रही हैं, जिसको हम चाह रहे थे कि सामने लेकर आएँ आपके। हुकूमत पाकिस्तान ने जो है IMF को कहा है कि हम जुलाई में फिर बिजली बढ़ाने चाह रहे हैं। इस वक्त जो है 60 रुपये फ़ी यूनिट बिजली है और जो है अगर ये मज़ीद बिजली बढ़ाने जाते हैं तो आवाम जो है इस वक्त मुतहम्मिल नहीं है। ना सिर्फ आवाम बल्कि कारखाने जो हैं वो भी जो है इतनी हाई बिजली के रेट से जो है बंद होना शुरू हो गए हैं। दूसरी तरफ गैस की कीमतें, मेरा हमेशा से गैस की कीमतों में, बल्कि यहाँ तक मरीम नवाज़ ने कहा था जितने वोट डालोगे उतनी गैस सस्ती हो जाएगी। मेरा इसमें व्यू पॉइंट हमेशा से गैस और बिजली में बड़ा क्लियर कट है कि गैस की कीमत बढ़ती है तो सिर्फ हमारे गैस के बिल नहीं बढ़ते, उसके साथ साथ जो जो चीज़ हम इस्तेमाल करते हैं उसमें गैस का अमल दखल है। चाहे सीमेंट हो, चाहे ये कपड़ा हम हो, चाहे तंदूर की रोटी हो, सबसे बड़ी चीज़ खाद है। तो ये तमाम चीज़ों से जो है बहुत तेज़ी से महंगाई होती है। तो ये दो चीज़ें हैं। अब गैस की भी जो है बात ये है कि पहले तो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने बताया था अक्टूबर में जब कीमतें बढ़ाई थी तो 1100% जो है सबसे जो कम जो गैस इस्तेमाल करते हैं उनकी 1100% कीमतों में इजाफा हुआ था। ना सिर्फ गैस की कीमतों में इजाफा हुआ था, फिक्स बिल भी कर दिए थे 400, 1000 और 2000 रुपये। आप गैस इस्तेमाल करें या ना करें वो आपको आना था और उसके ऊपर गैस की कीमतें। फिर फरवरी में फिर जो है 67% जो है कीमतें गैस की बढ़ी और वैसे तो 67% बढ़ी, लेकिन यूरिया जो खाद बनाने वालों की कीमतों में 175% इजाफा हुआ, जिसकी वजह से खाद की जो कीमत है 3500 से जो है 5000 रुपये हो गई, तजावुज़ कर गई। ब्लैक मार्केट में क्या कोई कहता है कि हमें 5.5 में भी नहीं मिल रही, अलग अलग रेट है। हम ब्लैक मार्केट को 2 मिनट के लिए भूल जाए। 2022 में जो है इसी खाद का रेट जो है 1800 से 2000 रुपये था। अब जब खाद की कीमत बढ़ेगी तो मुल्क में जो है महंगाई जो है खाने पीने की अशिया उसमें जो है जिसे कहते हैं कि बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है और नज़र आ रहा है। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने जो नंबर शाया किए हैं SPI के इस हफ्ते के, उन्होंने बताया कि 33%, 33% पाकिस्तान में इस हफ्ते में महंगाई हुई है और सिर्फ एक हफ्ते के दौरान 1.5% कीमतों में इजाफा हुआ। और पिछले एक हफ्ते में टमाटर की कीमत में 22% इजाफा हुआ, केले की कीमत में 22% इजाफा हुआ, अंडों की कीमत में 7% इजाफा हुआ, प्याज की कीमत में तकरीबन 6% इजाफा हुआ। और अगर मैं एक साल में देखूं, एक साल में पिछली कीमतों में कितना इजाफा हुआ, वो 570% गैस की कीमतों में इजाफा हुआ Q1, यानी कि जिनकी 17,000 Q1 कहते हैं, जिनकी 17,000 रुपये तक आमदनी है
उनकी गैस की कीमतों में 570% इजाफा हुआ। फिर उसके बाद जो है टमाटर की कीमतों में 185% इजाफा हुआ, प्याज की कीमत में 90% इजाफा हुआ। मैंने एक छोटी सी कैलकुलेशन की और ऐसे ही मैंने निकाला कि 20 किलो का आटे का थैला, 1 किलो चावल, 1 किलो बीफ गाय का गोश्त, 1 किलो चिकन, 1 किलो दही, 1 दर्जन अंडे, डालडा का डब्बा 5 केजी का, इसके अलावा 1 दर्जन सिर्फ केले, 1 दर्जन केले, 1 किलो दाल मसूर, 1 किलो दाल माश, 1 किलो टमाटर, 1 किलो प्याज, 1 किलो चीनी, आधा किलो चाय, ये और 1 किलो गोश्त, ये सारे मिला के 13,500 रुपये का आता है। 1 किलो किसी कोई 4 या 5 लोगों के ख़ानदान के लिए 1 किलो चावल काफ़ी हो सकते हैं पूरे महीने में, या 1 किलो प्याज या 1 किलो टमाटर, ये सिर्फ 1-1 किलो और सिर्फ 20 किलो का आटे का थैला रखा मैंने, चावल भी 1 किलो डाला मैंने, सिर्फ 13,500 रुपये। तो ये इस महंगाई के साथ, और पाकिस्तान में जो औसत आमदनी है, अगर हम पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स का नंबर उठा लें तो $1400 पाकिस्तान की फ़ी का आमदनी है पूरे साल की। $1400 बनते हैं लगभग 3.25-4 लाख रुपए। तो यानी 30,000 रुपये औसत आमदनी है पाकिस्तान में एक घराने की। औसत का मतलब ये होता है कि 30,000 से कम वाले भी बहुत सारे लोग हैं, 30,000 से ज़्यादा वाले भी बहुत सारे लोग हैं। इसकी वजह से पाकिस्तान में जो गुर्बत है, इस वक्त पाकिस्तान में गुर्बत और बेरोज़गारी रिकॉर्ड हाई चली गई है। पिछला साल जो PDM की हुकूमत थी, उसमें जो गुर्बत थी वो जो है पहले 30-35% थी, वो 50% से ज़्यादा हो गई, और 2 करोड़ ख़ानदान, 2 करोड़ लोग जो हैं गुर्बत की लकीर के नीचे चले गए। और जो बेरोज़गारी 2022 में 6.5% थी, 9% हुकूमत कह रही है, जो आज़ाद ज़राए कह रहे हैं वो 21% हो चुकी हुई है। तो ये तमाम चीज़ों में इस वक्त जो है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अब ये रमज़ान चल रहा है, इसमें KP हुकूमत ने जो है सबसे ज़्यादा सबकत ली तमाम सूबों के मुकाबले में, और जो है KP हुकूमत ने 10,000 रुपये फ़ी ख़ानदान जो है रमज़ान पैकेज का ऐलान किया। ये पिछले हफ्ते ऐलान हुआ था, और ये इसमें जो है ट्रांसपेरेंसी रहे, लोगों को इज़्ज़त से मिले चीज़। तो ये हमने जो है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का जो डाटा है, उससे 8.5 लाख लोगों का जो है डाटा उठाया है। अल्हम्दुलिल्लाह KP हुकूमत ने अपना काम कर दिया है, और वो जो है आगे जो है फूड डिपार्टमेंट को दे दिया, और फूड डिपार्टमेंट से आगे अगला मरहला जो है बैंक अल-फलाह का है। तो इसी हफ्ते तरसीलात होना शुरू हो जाएंगी। इसके मुकाबले में पंजाब हुकूमत जो एक बहुत बड़ा जिसे कहते हैं सूबा है, और मुल्क के 51-52% वसाइल उसके पास हैं, उसने 3,500 रुपये का राशन बैग दिया, और सिंध हुकूमत ने 5,000 रुपये दिए। तो ये जो है आते ही इस हुकूमत ने सबसे पहले जो है एहसास प्रोग्राम जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, उसमें 8.5 अरब रुपये जारी करेंगे। साथ साथ सहूलत सेहत कार्ड जो है उसका भी अजरा, और उस पर भी काम शुरू हो चुका है पहली रमज़ान से। उसमें भी हमने 5 अरब रुपये जारी कर दिए हैं, और ये सिलसिला अब रुकेगा नहीं। अब इसको हम सस्टेनेबल बनाएंगे, कुछ इसमें तब्दीलियाँ लाएंगे ताकि इसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से हो सके। तीसरा जो है सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो कल हमारे फ़ौजी जवान शहीद हुए थे, उसकी पुरज़ोर मज़म्मत भी, और उसके लिए भी अब जो है लॉ एंड ऑर्डर के लिए भी जो है CM साहब ने इंस्ट्रक्शंस दी है, तो वो भी हम उनके लिए भी फ़ंड्स जल्द अज जल्द मज़ीद जारी करेंगे ताकि अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर हो सके। तो ये तमाम चीज़ें थी आपके सामने लानी थी कि पाकिस्तान में जो महंगाई है, उस महंगाई में अगर यहाँ KP में भी जो लोगों को महंगाई है वो वफाक और पंजाब से आती है। पंजाब ने अभी क्या किया, पिछले दिनों प्याज और केले की जो है ना सूबे से बाहर जो है जाने पे पाबंदी लगा दी। तो उसकी वजह से वो पंजाब एक फूड बास्केट है और पूरे पाकिस्तान को फीड करता है। अगर कोई इस तरह का अमल होता है तो इससे फिर मज़ीद महंगाई होती है। तो हम इसकी भी मज़म्मत करते हैं, बजाय ये कि एक रमज़ान का महीना है, पूरे मुल्क में सहूलत होनी चाहिए, लोगों को जो है उस पर फ़ायदा होना चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। इस चीज़ पे जो है हम इसकी मज़म्मत करते हैं। आखिरी में ये कि
ये जो आने वाले दिनों में जो गैस की और जो बिजली की कीमतों में इजाफे की बात हो रही है, इसको जो है बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं कि हुकूमत को सोच समझ के फ़ैसला करना चाहिए, क्योंकि इससे जो है बहुत ज़्यादा महंगाई ऑलरेडी 33% जो है वो है फूड इन्फ्लेशन है, तो ये बहुत ज़्यादा एक आम आवाम पे इसका बोझ पड़ेगा। तो यही जो है आप लोगों से सिर्फ बताना था। केपी हुकूमत सिर्फ एक सेकंड, केपी हुकूमत ने जो है कीमतों में जो कंट्रोल करने के लिए या जो एक आम शख्स को बाज़ार में मुनाफाखोरी ना हो, एक मस्तरियाल करके जो है हमारी ऐप है जो 2020 से काम कर रही है, उसमें रोज़ाना की बेसिस पे अभी फ़िलहाल रमज़ान में 22 आइटम्स की कीमतें जो हैं, जो सरकारी नर्क हैं उसकी कीमतें शाया हुई हुई हैं। अगर मार्केट में कोई ज़्यादा ले रहा है तो उधर ही हमने जो है एक कंप्लेन का भी मैकेनिज़्म बनाया हुआ है कि आप कंप्लेन कर सकते हैं, और जो है विद इन 24 आवर्स जो है इंतज़ामिया उसका एक्शन लेगी और आपको बाकायदा मैसेज पे जवाब देगी। तो फ़िलहाल ये चीज़ हमने की है कि मुनाफाखोरी जो इस महीने में होती है उस पे भी कंट्रोल करने के लिए काफ़ी कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन जो चीज़ें यहाँ पैदा नहीं होती इस सूबे में, जो बाहर से आती हैं और जो पाकिस्तान की नेशनल लेवल की महंगाई है, वो जो है महंगाई जो है इस सूबे के लोग भी बर्दाश्त कर रहे हैं, और जो काबिल मजम्मत है। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जो आदाद-ओ-शुमार और ज़ाहिर है कि आपने सबकत का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया, 10,000 रमज़ान जो पैकेज है उसका आपने, और फिर मजम्मत किया आपने कि जी पंजाब से जो चीज़ें आ रही हैं और जो नहीं आ रही। सूबे का जो काम है वो तो ज़ाहिर है कि महंगाई कंट्रोल है। ये जो कॉस्मेटिक इक़दाम हैं ये कब तक जारी रहेंगे? मतलब आपने ऐप और फिर कंप्लेंट और लोग शिकायत करेंगे, खुद सूबाई हुकूमत या इंतज़ामिया महंगाई पर कंट्रोल करने के लिए क्या करिए बजाय ये कि मजम्मत की जाए? नहीं, देखिए, मैंने आपको एक बात बताया कि हमें 8 दिन हुए आए हुए, और हमने सबसे पहले तो जो इस वक्त महंगाई में जो ख़ास तौर पे वल्नरेबल, अब देखें ना, सूबे की आबादी तो बहुत ज़्यादा है, ये अभी भी सिर्फ 8.5 लाख ख़ानदानों को जाएगा। 8.5 लाख ख़ानदान, अगर 5 लोग एक घराने में हैं तो सिर्फ 40 या 50 लाख लोग। एक हिसाब लगाया गया कि 14% जो सूबे की आबादी है उस तक ये रिलीफ पहुँचेगा। वो भी इनफ नहीं है, क्योंकि इस वक्त तो 50,000 रुपये वाला भी सफ़र कर रहा है, और जो है ये जो 26 स्कोर पे हम दे रहे हैं, ये जिसकी आमदनी 27,000 से कम है उस तक जाएगा, और उसमें भी बहुत सारे लोग हो सकते हैं कि डाटा में ना हो। तो ये पहली चीज़ तो ये है कि इस वक्त जो कर सकते हैं, रिलीफ दे सकते हैं।